असंभव, ये नहीं हो सकता। पुत्र जम्बूबली, एक तुच्छ वानर महाबली जम्बूबली के प्राण नहीं हर सकता। जब समय विरुद्ध होता है तो वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठे व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है अक्षय। ये जम्बूमाली का अंत नहीं, लंका के अंत का प्रारंभ है, जो एक एक करके हमारे सभी सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अवश्य ही कुछ और है। चाहे जो भी हो, वो लंका का अपराधी है। उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अशोक वाटिका का उत्तरदायित्व मेरा है, इसीलिए उस उद्दंड वानर को दंड देने का कार्य भी मैं करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है अक्षय। कहीं नहीं जाओगे। ऐसा एक भी पल है जब आप घबराती नहीं। आपकी इसी चिंता के कारण मैं आपका आंचल छोड़ के पिताश्री की छत्र छाया में पला। पिताश्री, मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, ताकि माताश्री का संदेह भी दूर हो जाए और मेरी क्षमता भी सिद्ध हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर तुम्हारी नाम की भांति अक्षय है। वयम रक्षामः। बड़े दुष्ट हो तुम फलों के राजा। तुम्हें खाने की चाह में मुझे बालपन में दुस्साहस की ओर धकेला था, और आज न जाने इस राम भक्त से फिर कितने दुस्साहस करवाओगे। धूत कहीं के। त्रिजटा, सीता, एक वानर ने लंका में उत्पात मचा रखा है। उसने महावीर जम्बूबाली को मार गिराया। कोई नहीं जानता कौन है वो। शीघ्र ही तुम्हारा स्वप्न सत्य होने को है त्रिजटा। ये देखो, ये मेरे श्री राम की निशानी है। मेरी खोई हुई आस वापस लौट आई है त्रिजटा। और वो वानर कोई और नहीं, मेरे श्री राम का दूत है, मेरे पुत्र जैसा, जो मेरे लिए मेरे श्री राम का संदेश लेकर आया है। और जो हनुमान कर रहा है वो प्रलय से पहले आने वाला भूकंप है। मेरे श्री राम आने वाले हैं त्रिजटा। सच? तुम्हारे राम आएंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत। किंतु तुम्हारे रामदूत वापस लौट पाएंगे या नहीं? क्योंकि उन्हें पकड़ने स्वयं अक्षय कुमार आ रहे हैं। निश्चिंत रहो पुत्र, व्याकुल मत हो। व्याकुल नहीं हूं पिताश्री, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो वानर यहां पहुंच कैसे गया।
अक्षय कुमार की कोई सूचना मिली? वो लौटा क्यों नहीं अभी तक? अभी कुछ ही क्षण तो हुए हैं उसे जाकर। चिंतित मत हो मंदोदरी, कुछ ही क्षण में तुम्हें एक वानर के चीखने का स्वर सुनाई देगा। उसके बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अक्षय कुमार कोई साधारण योद्धा नहीं, वो अकेला ही पूरी सेना के समान है। वो तो दंड वानर को लेकर आता ही होगा। अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! अक्षय कुमार की जय! क्षमा करें राजकुमार, हम उस मायावी वानर को कहाँ है वो दंड घुसपैठिया जिसने लंकेश की प्रिय अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया? सामने आ वानर, अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जटा, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दें और जिसे तार दें। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो, तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। जय जय
दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार, मेरी माता सीता को विवश किया था इसने, मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। ये घंटी तो अमंगल की सूचक है। ऐसा क्या हुआ है दशानन? अक्षय! अक्षय! माँ, माँ, उठो। अपने पिता से उपहास मत करो। मैंने तुम्हारा नाम अक्षय इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हारा शय मेरे समक्ष यूं पड़ा हो। इस तरह परास्त नहीं हो सकते। उठो। अक्षय! रावण अपने पाप के परिणाम पर अब शोक मना रहा है।
आपका अनन्य भक्त होते हुए भी वो अधर्म के मार्ग पर चलते जा रहा है। जब कोई नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बांधे अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है तो उसे नियति की गति दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नवग्रहों को नियंत्रण में रखने वाला 10 लोकों का स्वामी लंकापति रावण हनुमान के आगमन रूपी इस काल की आहट को भांप नहीं पाया और फलस्वरूप उसके अहंकार की बलि चढ़ा उसका अपना ही पुत्र अक्षय कुमार। परंतु रावण ने अब भी अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और देखिए, ये तो राम भक्त हनुमान के प्रकोप का आरंभ मात्र है। किंतु रावण के प्रकोप का क्या? रावण भी तो महाबली है। हनुमान को उसके क्रोध से कौन बचाएगा? देवी, जिस पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो उसे भला किसी के क्रोध का क्या भय। हनुमान ने देवी सीता के मन में राम नाम की जो अलख जगाई है वो अब अग्नि में परिवर्तित हो चुकी है। एक ऐसी अग्नि जिसके तेज में स्वर्ण लंका का अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखती जाइए देवी, आगे का प्रसंग भी अत्यंत रोचक होने वाला है। पुत्र उठो पुत्र। अक्षय, 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 तृप्त हो गए आप? हो गए तृप्त? अपनी वासना और हट के यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति देकर शांति मिल गई आपको दशानन? मिल गई आपको शांति? कहा था मैंने आपको कि उसे वहां मत भेजिए, किंतु आपका ये खोखला अहंकार और खोखले अहंकार का ये भवन ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य। छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप, केवल आप, और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है, और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध? प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ,
इतना समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार को इतनी यातना देने का दंड उसे भोगना ही होगा। अरे कहां गए सब? भयभीत होकर भाग गए क्या? अरे आप लोग आ जाओ, मैं वचन देता हूं, यदि तुम मुझे नहीं सताओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। माता का अन्न जल बंद कराने वाले को तो मैंने उचित दंड दे दिया, किंतु दृश्य अभी शेष है, लंकेश से भेंट अभी शेष है, और यदि कोई मुझे पकड़ने ही नहीं आया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा? चलो सीधा रावण का ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जय श्री राम। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये भ्राता अपने अनुज की हत्या करने वाले के रक्त से बुझाएगा। अपनी इन्हीं भुजाओं से उसका रक्त बहाऊंगा मैं, वो चाहे काल या स्वयं महाकाल क्यों ना हो। आज का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र मेघनाद आज आपको यह वचन देता हूं कि मैं उस उद्दंड वानर का अंत करके ही लौटूंगा, फिर चाहे उसके लिए इस इंद्रजीत को इंद्रास्त्र ही क्यों ना चलाना पड़े। नहीं पुत्र, वो वानर लंका में किसी उद्देश्य से आया है। मुझे उसका उद्देश्य, उसका सत्य जानना है। मुझे वो वानर जीवित चाहिए। ठीक है पिताश्री, आप उससे भेद निकलवाइए, उसके पश्चात उसके धड़ से उसका शीश मैं स्वयं निकालूंगा। आज भोर होने से पूर्व उस वानर का शीश आपके चरणों में होगा पिताश्री, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत पर तनिक संदेह नहीं है मुझे। तुम समस्त अस्त्रों और शक्तियों के स्वामी हो, किंतु स्मरण रहे, युद्ध अपनी बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। जाओ और उस उद्दंड वानर को जीवित लेकर आओ।
नहीं मिलना। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं एक पुत्र खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं से वरदान है कि समस्त ब्रह्मांड में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दे मां, चिंता मत कीजिए। मैं अभी गया और अभी है। सीता, दो समाचार लाई हूँ, एक शुभ और एक अशुभ। बताओ कौन सा सुनना पहले पसंद करोगी? आज का दिन शुभ है, तो पहले शुभ समाचार सुना दो। तुम्हारे उस रामदूत ने अक्षय कुमार को हराकर उसका वध कर दिया। क्या? हनुमान ने उस पापी का वध कर दिया? हनुमान की वीरता ने लंकेश के कोप को आमंत्रित कर दिया होगा ना? वो ठीक तो है ना? उससे कोई चोट तो नहीं आई? और अक्षय कुमार से द्वंद तो बहुत भयावह रहा होगा। जाने वो लंकेश क्या करेगा त्रिजटा? यही तो अशुभ समाचार है। स्वयं इंद्रजीत आ रहे हैं उस वानर का संहार करने। वो इंद्रजीत जिनके अस्त्रों का बल त्रिदेव को भी निर्बल कर सकता है। सीता, आशा के स्थान पर अब शंका घर कर रही है। कदाचित तुम्हारी आशा और तुम्हारे रामदूत का अंत होने को है। वो वानर राम के पास नहीं लौट पाएगा सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय लंकेश।
उद्दंड वानर, जिसने मेरे अनुज के प्राण लिए, जितना उत्पात मचाना था, जितना नाश करना था, कर चुके। अब जीवन में कभी ऐसा करने के योग्य ही नहीं बचोगे। रावण पुत्र मेघना, मैं बंदी बनाकर लंकेश के समक्ष ले जाऊंगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए अक्षम्य अपराध का दंड मिल सके। अपने ये वानर देह त्यागने हेतु सज्ज हो जाओ। वैसे तुम्हारा स्वप्न अच्छा है, किंतु ये पूरा नहीं हो पाएगा। मूर्ख वानर, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम इंद्रजीत के समक्ष खड़े हो, जिसने इंद्र समेत समस्त देवताओं को परास्त किया है। एक सच्चे पितृभक्त की शक्ति के समक्ष तुम्हारी कोई मायावी चाल नहीं चलेगी वानर। सज्ज हो जाओ, आज तुम्हारा अध्याय समाप्त करने हेतु स्वयं तुम्हारा काल आया है। वाक चातुर्य तो पूरे परिवार में है, या केवल तुम ही सर्वगुण संपन्न हो? समझ नहीं आता, रावण के पुत्र शस्त्र संधान करने से पूर्व उपदेश क्यों देते हैं? बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं, मेरे बाण उत्तर देंगे। मत करो, मैं कभी निहत्थों पर प्रहार नहीं करता। यदि ये ही तुम्हारा अस्त्र है, तो युद्ध भी इसी से होगा।
अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। शांत मेघनाथ, शांत। जिसके आगे जंबावली और अक्षय कुमार ने दम तोड़ दिया, जो मेरे बाणों से भी बच गया, वो साधारण वानर नहीं हो सकता। अब इस असाधारण वानर को पकड़ने के लिए अस्त्र भी असाधारण ही चलाना होगा। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पास से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पास से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मदेव से अभय है मुझे, परंतु मैं उनके शस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। ब्रह्मदेव, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। और फिर यही तो अवसर है रावण से भेंट करने का। जय ब्रह्मदेव। कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। प्रयोग करने के पश्चात भी ये वानर मूर्छित नहीं हुआ। अवश्य ही इसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो वानर कि पिताश्री ने तुम्हें जीवित लाने को कहा, इसलिए तुम्हें केवल बंदी बना रहा हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को और ले चलो इसे पिताश्री के समक्ष। जय श्री राम। मैंने कहा था ना सीता कि इंद्रजीत अपराजय है। वो तुम्हारे रामदूत को बंदी बनाकर लंकेश के सामने लेकर जा रहा है। क्षमा करना सीता, पता नहीं तुम्हारा रामदूत वापस जा पाएगा या नहीं, और तुम्हारा संदेश राम को दे पाएगा या नहीं। हे महादेव, मेरी अंतिम आस वत्स हनुमान की रक्षा करना। हनुमान मेरे कारण यहाँ आया है। यदि उसे तनिक भी आ जाए तो मेरे लिए असहनीय होगा। हनुमान मुझे ढूंढता हुआ लंका रूपी इस नर्क में आ गया त्रिजटा। मेरे कारण वो फंस गया।
मुझे उसकी सहायता करनी होगी त्रिजटा। जिस संकट में हनुमान है, तुम भी उसी में फंसी हो सीता। स्वयं को दोष देना बंद करो और हनुमान का अध्याय भूल जाओ। राम राम। इंद्रजीत की, युवराज की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। तो ये है वो दुष्ट वानर जिसने पूरी वाटिका उजाड़ दी। हमारे उपवन के फल चोरी करने के लिए हमारे सैनिक बंधुओं और राजकुमार का वध किया ना? हाँ, ले, ये फल ले, तू इसी योग्य है। ले, ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मुख की निर्लज मुस्कान तो देखो। राम। इसे दंडित करना ही चाहिए। क्यों बंधुओं? हाँ, इसे दंडित करना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हमें सौंप दीजिए युवराज, हम इसे दंडित करेंगे। सब पीछे हट जाओ। लंकेश का आदेश है कि इसे जीवित प्रस्तुत किया जाए। अब इसका न्याय लंकेश का आदेश ही करेगा। हाँ? जय श्री राम। महाराज, राजकुमार मेघनाद ने उस वानर को पकड़ लिया है और अब महल की ओर आ रहे हैं। मैं जानता था मेरा पुत्र मुझे निराश नहीं करेगा। इसी क्षण सभा बुलाओ। उस वानर को सबके समक्ष दंड दिया जाएगा।